घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट। खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए। आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और जो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो सदन के नेता हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके हम समर्थन में हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, विश्वास मत और आवश्यकता, विश्वास मत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए भाजपा का जो कुचक्र है, जो भाजपा का जो अविश्वास है, उसको समझने की जरूरत है। सब लोगों ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। और हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जो कि हमारे पिता हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेताओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी लोग हैं उनको अब एक होना पड़ेगा। और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कितना भी दबाया गया, झुकाने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं थे। अब वाद विवाद चल रहा है। अभी हमको सूचना मिली कि कुछ गोदी पत्रकार मीडिया, जो कि दिन रात टीटीएम का काम करती है एक पार्टी के लिए, उसमें चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में। बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए। लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है, अर्बन क्यूब। हम पता करवाएं भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें, कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है
एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों का खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये आईआरसीटीसी का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। ये हद है। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है। हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहां हम लोग जो है लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन, कर्जा माफ कर दिया जाता है, और देश के आम लोगों पर जीएसटी 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ डाल दिया जाता है। किसान का मुआवजा नहीं माफ करता। तो वो लोग कहां है भैया? किसका माफ हुआ, कौन किया? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खैर ये सारी बातें अलग है। ये तो सब लोग जानते हैं कि समाज में समानता, बराबरी, शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाने की कीमत मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, हम खुद, मेरे पिता भुगत रहे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। लोग सवाल पूछते थे, लोग पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे महोदय, सवाल पूछते थे कि भाई ये कैसे हुआ। तो हमने पत्रकार भाइयों को बोला, कान पकड़ के हाथ जोड़ करके, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने? मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो।
तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं। आप समझिए कि महाराष्ट्र में जितने पॉलिटिकल लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, जितने पॉलिटिकल यहाँ इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सब लोग, ज्यादातर लोग गरीब परिवार से चुन करके आते हैं। कोई किसान का बेटा यहाँ चुन के आया है, कोई मजदूर का बेटा यहाँ चुन करके आया है महोदय, कोई पशुपालक का बेटा चुन करके आया है महोदय,